हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेज में। आप देख रहे हैं अमेजिंग क्लासेस। तो आज का जो क्लास 10th का मॉडल पेपर जो 2023 में हुआ है पेपर चित्रकला का, आज आपका भाई इसको पूरा डिस्कस कराने वाला है, जिसका कोड 830 होता है और बार कोड जो होता है EQ होता है, और जो इसके पूर्णांक है वो 17 अंक रहेंगे और समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। नोट्स जो होंगे वो 15 मिनट किसी मतलब परीक्षार्थियों को दिया जाता है कि कुछ निर्देश पढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से ध्यान देंगे कि जो प्रश्न पत्र है वो का खा गा 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करने पड़ेंगे, अनिवार्य है। जो खंड खा आलेखन में कला 20 क्वेश्चन MCQ होंगे, 20 प्राविधिक कला के होंगे, जिसको जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपको ओमा शीट पर ही देना है। और एक बात ध्यान रखिए, ओमा शीट पर उत्तर पुस्तिका में अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काले काटे पीटे ना, बिल्कुल व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इससे होता है प्रणय की पूर्णांक नहीं मिलता है। चलिए बिना देरी करे हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला को जो है टॉपिक वो है आलेखन, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि पीला रंग हमारा जो है वो प्राथमिक रंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ओस्टल वाटर कलर में चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 8 कलर होते हैं। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो 4 नंबर ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान रखिए। कौन सा रंग गर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी लाल है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में हर बार पूछा गया है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये जानते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन, एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दुरा की बात नहीं। इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे जो रात बादलों में निकलता है, इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो वो 2H होता है। एक ब्रश होती है फ्रेंड्स, जो पेंसिल होती है जो 2H की होती है, इससे खींचेंगे तो लाइन बहुत पतली बनती है, बहुत बारीक बनती है। निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है। तो वो ऑप्शन नंबर सी नारंगी। लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो वह गुलाबी। एक बात ध्यान रखिए, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसमें मिलाने से क्या बनेगा, उसमें मिलाने से क्या बनेगा, तो आप इसको तुरंत ट्राई करके देख लेंगे, वहाँ पर तुरंत मिलाकर देख लेंगे, 1 नंबर आपका बच सकता है। तो लाल में हम सब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नारंगी बनेंगे, सॉरी गुलाबी बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है वो है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो हमारा जो पहला इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, यानी पेस्टल। ठीक। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकृत कहाँ स्थित हैं। तो ये है द्वितीयक रंग में, ये द्वितीयक में स्थित हैं। आकृतियों को पुनरावृत्त करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो वो है ड्रेसिंग पेपर। एक पेपर आता है ड्रेसिंग पेपर। क्या सरल रेखाएं लयात्मक होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी है नहीं, और सी है कह नहीं सकते, और डी में से कोई नहीं। तो मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ, आप इसको कमेंट करके बताएंगे जो इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ईजी है। लाल और नीला रंग में मिलाने में कौन सा रंग बनता है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, लाल और नीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है। तो आप लाल और नीला रंग को निकाल लेंगे और मिला के देख लेंगे तो उससे क्या बनेगा, बैगनी बनेगा। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो ये बात ध्यान रखिए, ठंडा प्रभाव डालता है, क्योंकि हरा रंग ठंडा है तो ठंडा प्रभाव डालेगा। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग होते हैं। तो ये 7 रंग होते हैं। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो वो है पोस्टल। काले का विरोधी रंग कौन सा है। तो वो है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी। लाल और पीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है। तो नारंगी, ऑप्शन नंबर सी। और 19 जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कह रहा लाल और हरा रंग मिलाने से कौन रंग बनता है। तो पीला। तटस्थ 20 क्वेश्चन नंबर 20 यानी चित्रकला का लास्ट क्वेश्चन जो है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो 2 होते हैं। इस तरह से जो आपका चित्रकला का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप प्रवृत्ति कला के 20 MCQ आएंगे, जैसे कि हमने पहले आपको निर्देश में बताया था, ये प्रवृत्ति कला रहेगा, इसके भी 20 क्वेश्चन आपको आएंगे। जो लोग उसको वो करेंगे वो केवल उसके करेंगे, जो लोग इसको करेंगे प्रवृत्ति कला को वो केवल इसके ही करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वो सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, यानी 60 अंश का होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन कर है वृत्त का आकार कैसा होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जी, ए गोला होता है, वृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सरल होती है। तो 2H, ऑप्शन नंबर बी। समकोण कितने अंश का होता है, यानी 90 अंश का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सॉरी 6 हो गया, 7 रेखा किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या करना है भाई, सीधी रेखा होता है वही रेखा है। वर्ग किसे कहते हैं। उससे भी जी क्वेश्चन, जिसकी चार भुजाएं बराबर हो, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, उसे वर्ग कहते हैं। निम्न में से कौन सा आयताकार है। ये तो और देखिए एकदम सिंपल है, आयताकार। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज कैसे बनता है। ऑप्शन नंबर ए, चित्र दिया है, सो आपको टिक कर देना है।
180 कोण को 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो वो सरल कोण कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो ये से बी। इस रेखा से बहुत हल्की बनती है रेखा बनती है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक अच्छा 3 का क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। 13 जो कह रहा आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? भाई आयत कैसे होता है? ऐसे तो होता है ये कोण और ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? फिर से वही क्वेश्चन, वर्ग ऐसे बनेगा तो बन रहा है ना 90 समकोण बन रहा है, तो फिर से 90 अंश का होगा। तो फिर से वो कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? आयत कैसे बनता है? ऐसे जैसे मैंने आपको पहले यहाँ बताया ना आयत बना के, ये आयत है। तो इसको आप देख लेना कि फिगर में कहाँ आई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण होता है? तो इसमें कौन सा युग्म संपूरक कोण है? संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 120 अंश 180 अंश। तो हम देखेंगे कि जो इसके युग्म बन रहा है 160 120 बन रहा है, तो राइट आंसर 120 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? फिर से सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी 10 डेसीमीटर। यदि एक अर्धवृत्त का एक 90 कोण 90 अंश का हो, दूसरा कोण कितने अंश का होगा? सिंपल क्वेश्चन, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बना लो, इसमें जो एक आधा कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, तो ये जब पूरा बनाएंगे तो कितने बनेगा? यानी 90 जहाँ बना है तो वो भी 90 अंश का ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो देखो, अगर एक वृत्त ऐसे है, अगर एक कोण यहाँ बना है, ये 120 का टोटल है, अगर इसको हम पूरा मिला दें तो कितना होगा? 120 कितना होगा टोटल? 120 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी यानी 240। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है वो है कि अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितना होगा? एक कोण 60 अंश में एक कोण 30 का है तो कितना होगा? 30 कितना होता है? 60, यानी ऑप्शन नंबर सी। 30 होगा तभी तो 60 होगा भाई। 30 जब करेंगे तभी तो 60 अंश पूरा होगा। उसके बाद इस प्रकार से हमारा जो प्रवृत्ति कला था वो भी समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ प्राकृतिक दृश्य चित्र हो गया। जो लोग कला को किए थे उसको ये करेंगे कि दिए गए ड्रेसिंग पेपर 22 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के एक आयत को गाँव को बाजार करवा के दृश्य चित्र बनाना है, और उनमें क्या क्या प्रयोग करना है? सही संरचना का परिचय देना है, संयोजन करना है, सुसंगत रंगों का चयन का प्रयोग करना है। ये हो गया। उसके बाद जो लोग प्रवृत्ति कला का किए हैं वो ये करेंगे। निम्नलिखित में 5 से 3 को उत्तर देना पड़ेगा। उसके बाद जो लोगों किए हैं बी वो इसको कर ले सॉल्व करेंगे, जो प्रविधि के लिए इनको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आएगा पार्ट नंबर सी में जो लोग उसको चित्रण किए थे वो इसको बनाएंगे, और जो लोग प्रविधि कला के किए थे वो उनमें से किसी एक का ही ध्यान देंगे। इस तरह से हमारा पूरा वीडियो समाप्त हुआ। और अगर आप हमारे चैनल पर बने नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और एक रिक्वेस्ट है कि क्लास 10 के हर छात्र छात्राओं तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। अच्छे से सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मुझे पता है कि आप लोग 2024 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।